दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अहमदाबाद नारायणपुरा क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी रंजन दीदी जी। आपका जन्म 1963 में अहमदाबाद में हुआ। बचपन से आपको भक्ति और खेल कूद में विशेष रुचि थी। आप सत्यता, आज्ञाकारिता, सहनशीलता, एक्यूरेसी आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1982 में आपको अहमदाबाद से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1983 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1985 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से अहमदाबाद के महादेव नगर से संबंधित विभिन्न स्थानों पर सेवाएं प्रदान करते हुए 1997 से नारायणपुरा में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 300 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर अपना जीवन दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। मेरे परिवार में मेरे पिताजी बहुत धार्मिक थे। इसके कारण हमारे घर में सब बहुत धार्मिकता बहुत थी। तो पिताजी और गांव के 30 साल तक वो बिन अरीफ सरपंच के रूप में रहे पिताजी। तो और जो भी कारोबार होता था पिताजी को करने का होता था, तो हमारे गांव में कथा और वो सब बहुत होती थी। तो उसके कारण मेरे अंदर भी ये संस्कार पड़े थे धार्मिकता का। तो जब भी कथाएं होती थी तो स्कूल में जाना होता था, तो फिर भी मैं कथा सुन के स्कूल में जाती और फिर आते समय भी जब कथा चलती थी तो मैं वहाँ बैठ जाती थी। तो इसके कारण घर में ही वो पूरा ही परिवार हमारा धार्मिक होने के कारण मेरे में ये संस्कार पड़ा था। तो बचपन से ही मुझे खेलकूद का भी बहुत शौक़ था। तो मैं उसमें भी मुझे स्कूल में वीर बालक के रूप में मुझे शील्ड भी मिला हुआ था। तो जब ये ज्ञान हमारे गांव में शुरू हुआ तो पिताजी सरपंच होने के कारण वो जो गांव में शुरू करने का था, तो पिताजी को मिलने के लिए वो एक भाई को लेके आए जो चांदखेड़ा सेंटर से वो भाई था और हमारे गांव का एक भाई साथ में सर्विस करते थे। तो वो पिताजी को मिलने के लिए आए कि गांव में ऐसी सेवा करनी है। तो पिताजी ने बोला भले आपको करना है तो भले करो। तो हमारे गांव को 100 साल पूरा होने वाला था। तो उसी समय वहाँ हमारे एक जो बाल मंदिर था वहाँ प्रदर्शनी लगाई थी। तो सभी पूरे गांव वाले वो देखने के लिए आए। मैं भी वहाँ देखने के लिए गई थी। तो उस समय तो इतना मुझे पता नहीं था कि ये ज्ञान क्या है, लेकिन बाद में वो कोर्स शुरू किया तो पूरे गांव वाले सुनने के लिए दूसरे दिन से शुरू हो गया। तो हमें भी पिताजी ने बोला कि आप आओ तो आपको भी अच्छा लगेगा ये ज्ञान, सुनो तो अच्छा, क्योंकि धार्मिकता तो थी मेरे में। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा सुनने, इतना नहीं जाती थी लेकिन जाती थी, तो मुझे भी अच्छा लगा। तो धीरे धीरे मुझे इसमें रस लेना मैंने शुरू किया। तो धीरे धीरे एकदम पक्का होती गई। फिर पिताजी को सबको खिलाने का बहुत शौक़ था। तो उस समय हमारा यहाँ नारायणपुरा में आध्यात्मिक शिक्षण गुरु चल रहा था, चंद्रिका दीदी ने खोला था। तो उसने वो पता चला कि ऐसे कुमारियाँ वहाँ रहती है, तो उसको खाना खिलाने के लिए गांव में बुलाया और वहाँ प्रोग्राम रखा। तो मुझे भी बोला कि आप आओ, सब आ रहे हैं। तो मैं भी वहाँ गई। तो मुझे देखकर मुझे अच्छा लगा कि सारी इतना कुमारियाँ है,
इतनी सारी सब पढ़ रही है और ये इसमें चल रही है। तो फिर मुझे और रस पड़ता गया। तो और चांदखेड़ा सेंटर से मैंने ज्ञान लिया, बोला क्योंकि चांदखेड़ा सेंटर से ये कार्य शुरू हुआ था हमारे गांव में। तो फिर जब भी प्रोग्राम होता था तो दीदी सुशीला दीदी थी हमारी, तो पहली बार जो झांकी हुई माना जन्माष्टमी की थी, तो उस समय हम मेरी और मेरे चाचा की लड़की थी, तो उसको नारायण और लक्ष्मी बनाया था। तो मुझे नारायण का वो मिला, तो मैं नारायण बनी थी। तो और आते जाते रहे, फिर तो कभी बहनें नहीं आती थी, तो मुरली सुनाने का भी मुझे बोलते थे कि कुमारी है तो आप भी मुरली सुनाओ। तो इस रीति से मुझे ज्ञान पक्का होता गया। फिर मैं उस समय 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, उस समय ज्ञान मिला। फिर मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर शुरू हुआ, तो पिताजी ने बोला कि तुझे यहाँ हॉस्टल में रहने के लिए जाना है। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी तो मुझे इतना मैं पहचानती नहीं हूँ, इसलिए इस बार नहीं जाऊँगी। तो मैंने पहला साल तो अपने गांव से किया, लेकिन जब दूसरा साल मेरा कॉलेज का शुरू हुआ तो मैं आध्यात्मिक शिक्षण गृह हॉस्टल में रहने के लिए आ गई। तो फिर वहाँ तो हमारी दिनचर्या सुबह से ही 4 बजे से शुरू होती थी। तो फिर पढ़ने के लिए जाते थे। तो हॉस्टल में रहते ज्ञान एकदम पक्का हो गया और सोचा कि हमें तो यही बनना है, बस ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। तो मैंने लक्ष्य पक्का कर लिया। तो 2 साल BA तक हॉस्टल की पढ़ाई की, माना रह कर के पढ़ाई पूरी की। फिर बाद में बना 1 मास के लिए दीदी ने छुट्टी दी कि भले अपने घर में जाके आओ। फिर हम घर में जाके आए। फिर वहाँ उस समय हमारी बहनों कुमारियों की ट्रेनिंग थी। आशा दीदी हमारी ट्रेनिंग कराने वाले थे। तो बोला अभी आपको ट्रेनिंग में जाना है? तो मैंने बोला ठीक है। तो हमें यहाँ से लगभग 15 जितनी कुमारियाँ हम मेडिटेशन हॉल में हमारी वो चल रही थी और हमारा रहने का था जो बाबा का शांति स्तंभ है वहाँ हम रहते थे। तो बहुत अच्छी तरह से दीदी ने बहुत अच्छा हमें आशा दीदी ने ट्रेनिंग कराया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर लक्ष्य तो पक्का हो गया था। बस फिर ट्रेनिंग करके आके फिर हमने ये ब्रह्मा कुमारी जीवन अपना बना दिया और फिर सेंटर में रहना शुरू कर दिया मैंने। पहली बार जब मैं मधुवन में गई तो पहली बार 2-3 मास ही हुआ था और मेरा जीवन ही ऐसा था कि कभी मैंने प्याज लहसुन मेरी ज़िंदगी में खाया ही नहीं है। मेरे घर में आता ही नहीं था, इसलिए मैंने कभी खाया नहीं था। तो 3 मास के बाद में ही बाबा आने वाले थे। तो हमारा सुशीला दीदी ने बोला कि अभी आपको जाना है बाप दादा को मिलन के लिए। तो हम पहली बार बाप दादा मिलन में 82 में हम बाप दादा मिलन को मनाने के लिए पांडव भवन में, ओम शांति भवन में गए। तो वहाँ हम कुमारी के रूप में थे। तो दादी जी उस समय आगे ही बैठती थी और दादी जी के पीछे ही बैठकर हम मुरली सुनते थे। बाबा को स्टेज पर मिलने का चांस मिला, अव्यक्त बाप दादा को। तो उस समय तो बाबा पर्सनल मिलते थे। तो उस समय बाबा ने मुझे ये वरदान दिया कि आप विजयी आत्मा हो, विजय का झंडा लहराने वाली आप विजयी आत्मा हो। बाबा ने ये हमें पहला वरदान दिया। और उस समय बस बाबा के साथ इतना पक्का अच्छा अनुभव हुआ कि जैसे कि बस मुझे भगवान मिल गया और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही मेरा लक्ष्य रहा। फिर तो हॉस्टल में पढ़ाई की। तो हॉस्टल में चंद्रिका दीदी लगभग हफ्ते में आती रहती थी और हमें क्लास कराती रहती थी। और यहाँ हम हफ्ते में हर रविवार को ये नारायणपुरा में क्लास करने के लिए आते थे। तो उस समय हमारी दादियाँ भी आती थी। उस समय पहली बार हमने 83 में जब दादी यहाँ आई थी, तो मैं उस समय हॉस्टल से यहाँ दादी को मिलने के लिए हम आए थे। मैंने पांडव भवन में तो देखा था, लेकिन इतना भी नज़दीक से दादी को मिलना हुआ। तो उस समय लक्ष्य लिया कि बस मुझे तो ऐसा ही बनना है और मैं ब्रह्मा कुमारी बनकर ही रहूँगी। और हमारी सुशीला दीदी भी बहुत अच्छा हमें हौसला देती थी कि आप ब्रह्मा कुमारी बनना। तो इस रीति से मुझे ये प्रेरणा मिली। जब भी माना सेवा करते हैं तो बस ऐसा ही लगता है कि बाबा मेरे साथ है। मुझे कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है। जब भी कोई सेवा करने में जाती हूँ तो बाबा को बोल के जाती हूँ कि बाबा आप मेरे साथ हो और आपका ही कार्य है, आपको ही कराना है। बस फिर मैं निश्चिंत होकर जाती हूँ। तो कभी भी मुझे कोई कन्फ्यूजन, कोई बात मेरे सामने नहीं आती और बड़े बड़े प्यार से मैं बाबा की सेवा कर सकती हूँ।
दादियों के साथ तो पहले मैं बताऊँ कि चंद्रमणि दादी, मैं इधर रहती थी नारायणपुरा में, तो चंद्रमणि दादी आई थी। तो चंद्रमणि दादी का मुझे सेवा का बहुत अच्छा चांस मिला। दादी के पास बैठना, बातें करना मिला, बहुत अच्छा मुझे चांस मिला दादी का। और फिर और दादियों के, और फिर मैं 2 मास ज्ञान सरोवर में रही। सेवा के लिए मुझे चंद्रिका दीदी ने भेजा था। तो वहाँ तो हमारी चंद्रमणि दादी ही थी उस समय तो पूरा संभालने वाली। तो रोज़ रात को हम गुड नाइट करने जाते, गीता दीदी के साथ गुड नाइट करने जाती थी, दादी को मिलती थी। और कोई भी माना मिलने के लिए आते थे तो दादी के साथ मुझे रहना ही होता था, सबको मिलाना होता था। तो उस समय रतन मोहिनी दादी भी आती थी, बड़ी दादी भी आती थी वहाँ ज्ञान सरोवर में। तो एकदम नज़दीक में मुझे दादी के पास रहने का बहुत अच्छा लाभ मिला हुआ है सभी दादियों के साथ। दीदी तो मैं आई तब वो चली गई थी, तो दीदी के पास इतना मैं नहीं रही, लेकिन दादियों के पास पूरी सभी दादियों के साथ मुझे रहना हुआ है। चंद्रिका दीदी के पास मैं पहले ही नारायणपुरा में जब रहने के लिए आई हॉस्टल से, फिर बाद में दीदी के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि दीदी को माना बाबा ने फर्स्ट अवार्ड दिया था कि ये नंबर 1 है। तो दीदी में से बहुत बातें मैंने ऐसे देखी कि जो करते थे ना तो बड़ी लगन से करते थे। कभी दीदी को ऐसा नहीं लगा कि ये नहीं होगा, बस दीदी बोलती थी कि ये करना है तो सब कुछ कार्य हो जाता था। तो मैंने वो उससे सीखा कि जब बाबा हमारे साथ है तो फिर हमें क्या सोचना है, जब बाबा ही सब कुछ कराने वाला है। तो मैं दादी के तो दीदी से तो बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। काफ़ी साल तक मैं दीदी के साथ रही हुई हूँ। इतने मेरे 40 साल माना मुझे सरेंडर होने में हुआ। 85 से मैं सेंटर पर रहना शुरू किया। और माना हॉस्टल में भी दीदी आती थी, तो उस समय भी मैं दीदी के पास रहती थी, आना जाना होता था। तो और नारायणपुरा में बहुत काफ़ी साल रही, और फिर यहाँ से माधव नगर में गई तो भी मैं ज़्यादा दीदी के साथ बहुत समय रही हुई हूँ। तो वेदांती दीदी ने पहले पालड़ी में रहते थे, तो फिर दीदी ने बोला कि अभी सलाह दीदी ने कि सेंटर यहाँ खोलना है। तो वेदांती दीदी इधर आई, माना सेंटर खोल के मैंने शुरू किया अमरनाथ सोसाइटी में पहले दीदी ने। तो उस समय मैंने बताया कि उस समय दीदी कैसे आई थी। तो बस सलाह दीदी ने उसको पैसा इतना दिया था 500 रुपया, और दीदी ने ऐसे 250 रुपये में किराया दिया और 250 रुपया अपने पास रखा दूसरे देने के लिए, दूसरे माना मास का किराया देने के। 70 में ये शुरुआत हुई। वेदांती दीदी एकदम स्पष्ट है, माना जो भी बात उसके मन में आती ना वो तुरंत ही बता देती है। इसलिए सच्चाई सफाई वो दीदी में मैंने बहुत देखा। इतने सालों से तो मैं उनके कनेक्शन में इतना नहीं आई थी, लेकिन अभी मैं आई तो मुझे लगा कि एकदम स्पष्ट वक्ता है, और वो जो भी बात आती है तो वो तुरंत बता देती है। और ये नारायणपुरा में जब मैंने सेवाएं शुरू हुई तो मैं फिर 97 से यहाँ फिर बाद में शुरू हुआ रहना। तो फिर हमने तो बहुत काफ़ी एग्जीबिशन किया है सब जगह पर, और बहुत झांकियाँ पीखी माना आसपास के एरिया में कि सब जगह पर जाकर। और फिर वहाँ माना कई जगह का कई घरों में भी जब मृत्यु प्रवचन होता है तो वहाँ भी जाते हैं। कोई किसी का बड़ा प्रोग्राम होता है तो वहाँ भी हम अपना वो देने के लिए जाते हैं, प्रवचन देने के लिए। तो इस रीति से यहाँ एरिया में बहुत अच्छी, और ये एरिया बहुत अच्छा माना जाता है। नारायणपुरा नाम है, वैसे एरिया का नाम जैसे है वैसे सभी यहाँ के आसपास के लोग भी इतने अच्छे हैं। तो हम सेवाएं करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट भी मिलता है यहाँ। और यहाँ से काफ़ी बहनें ब्रह्मा कुमारी बन करके अभी देश विदेश में सेवाएं कर रही है, और यहाँ सब भी बहुत अच्छी सेवाएं कर रही है। और अभी भी मुझे लक्ष्य है कि यहाँ से ऐसी कुमारियाँ निकले और जो बाबा के देश विदेश में सेवा करे और बाबा का नाम रोशन करे। और सीनियर सिटीजन भाई बहनें होने के कारण काफ़ी भाई बहनें तो हमारे यहाँ से चले गए, लेकिन जो है तो उसको बस मुझे ऐसे लगता है कि यही हमारे माता पिता है और बाबा के बच्चे पुराने हैं, तो लगते हैं कि वो ब्रह्मा बाप समान सभी बनने वाले हैं। बस यही हमारा लक्ष्य है, ये मुझे अंदर में रहता है।
ब्राह्मण जीवन की विशेषता मेरी ये रही कि मुझे जो भी काम करना होता है ना तो मैं अकेली कभी नहीं करती, मेरे साथ में सभी को लेकर मैं करती हूँ। मैं कहीं मैंने घूमने भी जाना होता है तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि मेरे सारे भाई बहनें उसको कौन ले जाएगा, मेरी बहनें भी है तो उसको कौन ले जाएगा, तो मैं सबको जो भी कार्य करती हूँ ना तो सबको साथ में लेकर करती हूँ। मुझे अकेला कभी अच्छा नहीं लगा है कहीं भी कोई भी कार्य में, तो सबको साथ लेके करती हूँ। और मुझे इतना ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता है, मैं बहुत कम से कम बातें करके बस बाबा मेरे साथ है, बाबा के साथ रहना है और सारा दिन बाबा की ही स्मृति, जो भी कार्य करती हूँ बस बाबा को साथ लेकर करती हूँ, वो मेरे जीवन का। और मैंने काफ़ी सेंटर में सेवाएं भी बहुत की है, खाली नारायणपुरा में नहीं, मैं हमारे नरोड़ा सेंटर, नवरंगपुरा और हॉस्टल में भी मैं पढ़ी भी और वहाँ भी मैंने काफ़ी सेवाएं दी। फिर साधना भवन में भी मैंने सेवाएं दी और सब काफ़ी जगह पर मैंने, महादेव नगर में भी काफ़ी साल रही मैं, वहाँ भी मैंने सेवा की। तो ऐसे सब जगह पर मैंने, मेमनगर में भी सेंटर मैंने ही खोला था, माना मेरे से ही शुरुआत हुई, फिर कमल बहन आए तो वहाँ रुके और फिर मैं वापस नारायणपुरा में सेवा के लिए आ गई। वर्तमान समय अभी जो बाबा मुरलियों में रोज़ रोज़ बताते हैं कि अभी वापस जाने का समय है, तो उसके लिए मेरे मन में यही संकल्प चलता है कि बस अभी जो टाइम मिला है मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के साथ रहूँ, बाबा के संग में रहूँ, सबको बाबा के संग रखूँ और मेरा भी भाग्य बने, औरों का भी भाग्य बने। और बस हर कार्य में बस मैं सबको यही बोलती हूँ कि कोई भी आते तो मैं बोलती हूँ कि बाबा आपके साथ है, बाबा आपका हर कार्य करा लेगा, आप निश्चिंत हो जाओ, कभी किसके बारे में सोचो नहीं, बस बाबा आपके पास है और बस बाबा को बोल दो, बाबा को बता दो बस, और आप निश्चिंत हो जाओ। ऐसे करके मेरा वर्तमान समय यही है कि बस एक बाबा और मैं, और मेरे साथी बहनों को भी मैं यही पक्का कराती हूँ कि अभी कब जाने का है वो तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जितना समय रहे बस बाबा की याद रहे लास्ट तक। और बाबा जैसे मक्खन में बाल निकले वैसे बस हम भी वैसे ही चले जाए। हमारी जानकी दादी का था ना, वैसे हमें भी ऐसा होता है कि बस कुछ भी मुझे जाना, हॉस्पिटल में भी नहीं जाना पड़े और मैं बाबा की याद में ही बस बाबा के पास चली जाऊँ, ये मेरा वर्तमान पुरुषार्थ है। बस यही है कि बाबा का कार्य इतने समय मेरे को माना 62 ईयर्स अभी शुरू हुआ है, तो अभी इतने तक तो मैंने सेवाएं 40 तक तो मैंने सेवाएं बहुत की है। अभी बाबा को जब उसके एडवांस पार्टी में ज़रूरत हो तो बस बाबा जब भी बुलाए मैं एकदम तैयार हूँ। मुझे कुछ भी संकल्प नहीं चलेगा कि मेरा क्या होगा, जो भी आए मैं इसके लिए एकदम रेडी हूँ। अभी विशेष ब्राह्मण भाई बहनों को मैं अभी बस जब मैं मुरली सुनाता हूँ तो बाबा का जो महावाक्य आते हैं तो ऐसे बाबा के वापिस घर जाना है, अकेले आए थे अकेले जाना है, और बाबा बार बार पक्का कराते हैं कि मुझे याद करो, मैं निराकार आत्मा हूँ। बस ये पाठ अभी पक्का करो आप सभी कि बस अभी हमारे साथ। और हाँ, बाबा ने जैसे कहा है ना कि घर में तो रहना ही है, सब संभालना है, लेकिन बस बुद्धि में एक बाबा और कुछ नहीं, बस ये आप पक्का कर लो, बस साथ में वही हमारे साथ आने वाला है। ये हमारा भी पुरुषार्थ है और हमारे ब्राह्मण भाई बहनों को भी यही पुरुषार्थ है। दीदी के बारे में यह कहना चाहूँगी कि करीबन मैं 25 साल से दीदी के संग रह रही हूँ। दीदी में इतना सहन शक्ति है। दीदी के जीवन में बहुत टेस्ट पेपर आया है, फिर भी उसके चेहरे पर कभी हमने चिंता की रेखाएं नहीं देखा है। उनको बाबा की याद में बहुत ही खुश नसीबी चेहरा, प्रसन्नचित चेहरा ही हमेशा उनका देखा है। कितनी भी बातें हो, क्या भी समस्याएं हो, फिर भी उनकी एक रस अवस्था रहती है, वो हमने दीदी में से सीखा है। दूसरा कि दीदी का बोलना, चलना, बैठना, उठना इतना अलौकिक है, वो दीदी में से हमने पाया। बचपन से ही रंजन दीदी को देखती आई हूँ। एक उनकी बहुत बड़ी विशेषता जो मैंने देखी है, जो बचपन से लेके आज तक देखती आई हूँ,
बहुत ही अथक और निर्माण है। कोई भी सेवा का कार्य हो, सेवाधारी तो लगे होते ही है, लेकिन साथ में हमारी दीदी भी सेवा के स्थल पर मौजूद होती है, सुबह से लेके रात तक बिना थके। उनको देख के कभी कभी हमें होता है कि अगर वो नहीं थकती है तो हम कैसे थक सकते हैं। और बाबा के लिए जो उनका प्यार है, कभी भी कोई भी सेवा का कार्य हो, इतना प्यार है बाबा के लिए, और बहुत ही निर्माण उनका स्वभाव है। दीदी के प्यार से हमको भी ऐसे जीवन समर्पित करने का मौका मिला, और हमने आते ही देखा कि दीदी को सभी को बाबा का यज्ञ से टोली खिलाना बहुत ही अच्छा लगता है। कोई भी आते हैं, संबंध संपर्क वाले आते हैं, बीके भाई बहन है, छोटे बच्चे हैं, सबको बहुत प्यार से टोली खिलाते हैं। दीदी हमेशा बोलते हैं बाबा के घर में भोग खाएंगे तो सब नज़दीक आएंगे, और बाबा के घर में पालना से ही ज़्यादा बाबा के नज़दीक आएंगे बाबा के बच्चे। तो ऐसे हमने बहुत सारी विशेषताएं देखी दीदी के अंदर। कितना भी प्रॉब्लम होए लाइफ में, अभी तक कितना भी प्रॉब्लम हुआ तो उसका सलूशन के लिए मेरे को सीधा कहीं नहीं जाने का, सेंटर में ही आने का। दीदी को मिले, दीदी हमको उसके लिए सलूशन के लिए टाइम भी देगा, वो सुनेगा, सब एकदम फर्स्ट क्लास सलूशन हो जाता है। बाबा के पास बोला ऐसा लगता है। वो जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा के संकल्प से सृष्टि रची गई, ऐसे ही ये नारायणपुरा जो हमारा सेंटर है वो भी उनके संकल्प से ही हुआ है। ब्रह्मा बाबा का संकल्प था कि नारायणपुरा सेंटर हो, तो उनके संकल्प से ये नारायणपुरा का जन्म हुआ है। तो मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ कि ऐसे बीज रूप और बाबा के संकल्प के द्वारा किया हुआ ये सेंटर जिसमें मेरा जन्म हुआ है। मेरा ये दिव्य और अलौकिक जन्म, जो पवित्र भूमि और नारायणपुरा सेंटर, जो भी आते हैं यज्ञ से, मधुबन यज्ञ से आते हैं, दीदियाँ आती है, दादी आती है, तो सब लोग यही कहते हैं नारायणपुरा माना पूरा नारायण बनने वाले, ऐसा कहते हैं। अनेक विशेषताओं से संपन्न ऐसे दीदी का व्यक्तित्व पाया, जो बहुत शांत, धैर्यवत, गंभीर और अंतर्मुखी है। सभी को, हर कार्य में सभी को साथ लेकर चलना, ये आपकी विशेषता है। सारी जिम्मेदारियां संभालते हुए दीदी जी बहुत हल्की रहती है। हर बात में लेट गो का पाठ दीदी का बहुत ही पक्का है, और कैसी भी परिस्थिति हो जरा भी विचलित न होते हुए हर परिस्थिति को बहुत स्थिरता से संभालती है, और हमें भी उनसे यही प्रेरणा मिलती है। उनका मातृवत ऐसा पालना पाकर हमें भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की बहुत प्रेरणा मिलती है। और बचपन से मैं देख रहा हूँ कि रंजन दीदी का जो भी काम हो, कोई भी प्रोग्राम करना हो या कोई भी इवेंट्स तो होते ही रहते, तो हर एक में इतना एक्यूरेट काम और एकदम साक्षी दृष्टा से। कई बार अड़चने भी स्वाभाविक है, कई बार आता है, तो उसमें भी बाबा पे छोड़ देना है, बस बाबा है वो सब ठीक कर देगा। और मिरेक्युलसली हमें लगता है कि अरे ये तो कैसे सॉल्व होगा, ये तो मतलब हो ही नहीं पाएगा, लेकिन उनको बाबा पे इतना ट्रस्ट है और बाबा के लिए योग में बैठते हैं, और वो काम पूरा हुआ ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। और बहुत उमंग उत्साह से वो कोई भी प्रोग्राम हो वो करते हैं। जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं।
भी नहीं। जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। जब से